ईरान के कदम से हॉर्मुज में नाकेबंदी से अमेरिका का सरेंडर। ईरान ने क्या धमकी दी जो अब पीछे हट रहे ट्रंप। क्या ईरान को झुकाना अमेरिका के लिए नामुमकिन है? क्यों कहा जा रहा कि मिट जाएगा ईरान पर झुकेगा नहीं? इस्लामाबाद में ईरान के सख्त तेवर और फिर शांति वार्ता के फेल होने के बाद से झल्लाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी और ईरान की तरफ से आने जाने वाले सभी जहाजों को वापस लौटाना शुरू कर दिया, जिससे ईरान की तेल सप्लाई को पूरी तरह से रोका जा सके और ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन अब ईरान ने ट्रंप के इस कदम का ऐसा काउंटर किया कि ट्रंप को हॉर्मुज में नाकेबंदी से सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ईरान की सेना IRGC ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी जारी रखी तो ईरान लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होने वाले वैश्विक व्यापार को पूरी तरह से रोक देगा। ईरान ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी ऐसा कदम उठाया तो ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान की सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक ईरानी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटर के प्रमुख अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अमेरिका की नाकेबंदी ईरान के व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए असुरक्षा पैदा कर रही है और ये युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि ईरान की सेना अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब जरा ये समझिए कि अमेरिका ने हॉर्मुज में ऐसा क्या कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उसके बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह से रोक लगा दी, जिससे कि ना तो कोई जहाज ईरान की तरफ जा सके और ना ही कोई जहाज ईरान से बाहर आ सके। अमेरिकी नेवी ने यहां अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने 10,000 नाविक, मरीन्स और अमेरिकी वायुसेना के जवानों को लगाया है। अमेरिकी नेवी का दावा है कि नाकेबंदी लागू होने के 36 घंटे में ईरान का व्यापार पूरी तरह से ठप कर दिया गया। इस दौरान 24 घंटे के अंदर 6 मर्चेंट जहाज अमेरिकी सेना के आदेश के बाद वापस भी लौट गए। हालांकि इन सब के इतर अमेरिकी सेना का दावा है कि नाकेबंदी के बाद से एक भी जहाज यहां से नहीं निकल पाया। तो वहीं एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि कम से कम 9 जहाज इस नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी नाकेबंदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं ईरानी बंदरगाहों पर बढ़ती अमेरिकी नौसैनिक पाबंदी और समुद्री तनाव के बीच तेहरान ने वॉशिंगटन को बड़ी धमकी भी दी। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी सैन्य सलाहकार ने चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन जलमार्ग की निगरानी करने के लिए कदम उठाता है तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों को डुबो सकता है। अब यह समझिए कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को क्या नुकसान हो रहा है। बता दें कि ईरान की करीब 90% व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है। ऐसे में अगर ये रास्ता ही ब्लॉक कर दिया जाए तो ईरान को बहुत बड़ी आर्थिक चोट लगेगी। इस व्यापार में ईरान के खार्ग द्वीप की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसी द्वीप में उसका तेल और गैस सबसे ज्यादा है और यहीं से सबसे ज्यादा उसकी सप्लाई है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका, इजराइल और इसके साथ ही दुश्मन देशों के सहयोगियों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है, लेकिन अपने और कुछ मित्र देशों के लिए यह पूरी तरह से खुला है। लेकिन अब अमेरिकी नाकेबंदी से इस व्यापार पर भारी असर पड़ रहा है, जिस कारण ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो वो लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में वैश्विक व्यापार को पूरी तरह से रोक देगा। ये रास्ता दुनिया में कच्चे तेल, गैस और अन्य वस्तुओं की सप्लाई का प्रमुख मार्ग है। फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगर ईरान बाब अल मंदेब का भी रास्ता बंद कर देता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की लगभग 32% तेल सप्लाई सीधे तौर पर ठप हो जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहां 20% तेल सप्लाई होती है तो वहीं बाब अल मंदेब से वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 12% गुजरता है। इस रास्ते के बंद होने से जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे कैप ऑफ गुड होप से लेकर जाना होगा। इससे जहाजों को लगभग 40% दूरी तय करनी होगी, जिससे तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल
आएगा। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल्द ही हॉर्मुज खोलने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि चीन बहुत खुश है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अस्थायी रूप से परमिशन दे रहा हूं। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल्द हॉर्मुज खोलने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि चीन बहुत खुश है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्थायी रूप से खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए और दुनिया के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ईरान को हथियार भेजने पर सहमति नहीं देने का वादा किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है। फाइनेंशियल टाइम्स ने खुलासा किया है कि ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए चीनी जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब इसको लेकर अमेरिका ने चीन से बातचीत की और इस बारे में चीन को आगाह किया। ऐसे में इस बीच अमेरिका और ईरान के लिए एक बार फिर शांति वार्ता होने की भी उम्मीद जगी है, क्योंकि पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। ऐसे में उम्मीद है कि पाकिस्तान एक बार फिर दोनों देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगा, जिससे कि मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग थम सके और ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह से समझौता होकर स्थायी रूप से सीजफायर और युद्ध विराम हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।